हेलो माय न्यू होम बेकर्स। आज मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। इसमें मैं बहुत सारे आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ। अगर आप बिगनर हैं तो आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। कैसे आपको क्रीम मेल्ट करना है और कैसे आपको गनाश बनाना है और कैसे आपको क्रीम व्हिप करने के बाद में उसे स्टोर करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर 2 घंटे में आपको केक का ऑर्डर हो और 2 घंटे में कस्टमर को केक डिलीवर करना हो तो आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी ट्रिकें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इस वीडियो को फुल देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मुझे 1 किलो केक का ऑर्डर आया था और ये मुझे केक 2 घंटे के 2 घंटे में मुझे ये केक देना था कस्टमर को। तो मैंने सबसे पहले स्पॉन्ज पैक किया और उसके बाद उसे ठंडा करने के लिए ठंडे पानी के अंदर टिन को रख दिया। और जब तक हमारा जो वो स्पॉन्ज ठंडा होगा तब तक मैंने यहाँ पे पहले क्रीम बाहर निकाल के रख दी थी। अब जो क्रीम है, क्रीम आपको फ्रीज़र से फ्रीज में निकाल के रखनी है। क्रीम को हमेशा आप फ्रीज़र में स्टोर कीजिए और जब आपको व्हिप करनी हो तब आप उसे फ्रीज़ में निकाल के रख दीजिए 2 से 3 घंटे पहले। तो मैंने इसे निकाल के रख दिया था। तो यहाँ पे क्रीम जो है वो मेल्ट हो चुकी है। अब इसे आपको वापस कैसे इसे पैक करके रखना है ताकि आपका जो 1 किलो क्रीम का डब्बा हो वो ख़राब ना हो, और उसे किस तरह से पैक करना है। तो आप इस तरह से सेलो टेप लगा के अच्छे से, ताकि इसमें कोई हवा ना निकले, और फिर आपके पास कोई इस तरह से जो है आप चिमटी या कुछ भी बोल सकते हो, आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको अच्छे से पैक करके फिर से उसे फ्रीज़र में स्टोर करना है। अब यहाँ पे चॉकलेट गनाश बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 चम्मच दूध लिया था और मैंने यहाँ 60 ग्राम मैंने यहाँ पे चॉकलेट कंपाउंड को अच्छे से क्रश करके इसे गैस के ऊपर ही गर्म कर दिया है। अब अगर आपके पास बटर ना हो तो आप इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। घी ऐड करने से इसकी शाइन आ जाएगी और ऐसा नहीं है कि घी का फ्लेवर आएगा। मैं हमेशा ऑर्डर लेती हूँ फ्रेंड्स केक की, और मेरे केक का रिव्यू भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि कस्टमर को केक कैसा लगा। और आज जो मैं केक बना रही हूँ वो बहुत बड़ी एक हस्ती है, मतलब नेता है, और उनके लिए मैं केक बना रही हूँ। तो उनके जो कोई अध्यक्ष हैं उनके ही सहकर्मियों ने या दोस्तों ने ऑर्डर दिया था मुझे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले तो इसे अच्छे से मैंने पानी में टिन को रखे और इसको ठंडा कर लिया था, और अब मैंने इसे निकाल लिया है और अब इसकी मैं लेयरिंग कर रही हूँ। तो आप नाइफ़ से अगर लेयरिंग करें केक की तो आपको नाइफ़ को सीधा करके इस तरह से लेयरिंग करनी है, वरना धागे से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट लेयर को मैंने कट कर लिया है और अब मैं यहाँ पे सेकंड लेयर कट कर रही हूँ। तो आप मैं जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आप जो नाइफ़ है उसको देख सकते हैं कि मैं कैसे घुमा रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अगर कटिंग करेंगे तो आपको कोई अलग बड़ा नाइफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है और धागे से भी आपको काटने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस लगेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 लेयर कटिंग कर ली है। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप धागे से भी इसे काट सकते हैं, ये तो आप सबको पता होगा। अब यहाँ पे मैं है जो शुगर सिरप बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चीनी ली है, थोड़ा पानी डाला है, और यहाँ पे जो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया था उस गनाश को मैं 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 से 2 चम्मच ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे चॉकलेट सिरप बन जाएगा, जिससे कि हम केक की सोकिंग करेंगे तो केक का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आप कस्टमर को केक देंगे तो केक का टेस्ट भी अच्छा होगा, रिच फ्लेवर आएगा। चलिए हम क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। तो क्रीम हमारी बिल्कुल ठंडी है और अभी सर्दियों का मौसम है, तो नीचे आपको जो आइस वाला बर्तन रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको 2 नंबर पे क्रीम को व्हिप करना है, फिर धीरे धीरे नंबर को बढ़ाना है और लास्ट में एंडिंग में आपको लास्ट नंबर पे क्रीम को व्हिप करना है। और 250 वोल्ट से ऊपर आपका बीटर होना चाहिए, और इस तरह से आपको क्रीम में है जो व्हिप करनी है अच्छे से। और जब तक स्टिफ पिक ना आ जाए तब तक आपको क्रीम को व्हिप करना है। गर्मियाँ होती है तब नीचे आप जो है बर्फ़ का बर्तन रख लीजिए और फिर उसके ऊपर रख के आप क्रीम व्हिप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस तरह देखिए क्रीम जो हमारी है परफेक्ट व्हिप हो गई है। और यहाँ पे जो मैंने जो है केक की लेयरिंग की थी वो भी अच्छे से अब ठंडी हो चुकी है। अब ये ऊपर वाला जो टॉप वाला पार्ट है ना, उसे मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि एक ये चिपचिपा नहीं है। मैं यहाँ पे जो बनाती हूँ स्पॉन्ज वो मैं घर के ही जो मिक्स है उससे बनाती हूँ, यानी मैंने ये स्क्रैच से बनाया है, तो ये चिपचिपा नहीं है। और इस तरह से मैंने जो
शुगर सिरप बनाया था उससे हम केक की सोकिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं फर्स्ट लेयर केक की सोकिंग कर रही हूँ और ये जब अच्छे से सोकिंग हो जाए तब इसमें अच्छा टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे जो गनाश रेडी किया है उस गनाश को भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब यहाँ पे मैं क्रीम की लेयरिंग कर रही हूँ। तो क्रीम आप इसकी पिक देख सकते हो, एकदम स्टिफ पिक्स है। तो इस तरह से आपको जो है क्रीम आपको व्हिप करनी है। तो बस इस तरह से आपको केक की लेयरिंग करनी है। और फिर से इसमें मैं ऊपर और अच्छा टेस्ट के लिए मुझे यहाँ पे जो है चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ। और यहाँ पे चॉकलेट गनाश इस तरह से डाल देने के बाद में आपको इस तरह से इसे फैला देना है। तो मैं यहाँ पे डच चॉकलेट फ्लेवर का केक बना रही हूँ। अब थोड़ा सा इसे क्रंची टेस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चोको चिप्स है वो ऐड कर दिए। अगर चोको चिप्स ना हो तो आप डार्क कंपाउंड को ग्रेट करके भी इसके बीच की लेयरिंग में ऐड कर सकते हैं, तो उससे और अच्छा टेस्ट आएगा, क्रंची टेस्ट आएगा। अब यहाँ सेकेंड लेयर स्पंज की अप्लाई की है, फिर से उसको सोकिंग किया है और चॉकलेट गनाश फिर से इस पर डाला है। क्रीम डाल देंगे और इसकी लेयरिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इस पर क्रीम डाल के और इसकी लेयरिंग कर दी है। जैसा कस्टमर की डिमांड हो, उन्हें कैसा क्रीम ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये हमेशा आप कस्टमर से पूछिएगा और फिर ही उसके हिसाब से आप केक बनाइएगा। तो मैंने कस्टमर से पूछा था, उन्हें मीडियम मतलब केक के पे क्रीम चाहिए थी, ना ज़्यादा ना कम, लेकिन उन्हें जो चॉकलेटी फ्लेवर है वो ज़्यादा चाहिए था। तो मैं यहाँ पे इसलिए चॉकलेट जो गनाश है उसको ज़्यादा ऐड कर रही हूँ ताकि बिल्कुल चॉकलेटी टेस्ट आए, खाने पे ऐसा ना लगे कि वो क्रीम खा रहे हैं। और इसके यहाँ पे फिर से मैंने चोको चिप्स सेकेंड लेयरिंग में डाले हैं और इस तरह से अब इसे अच्छे से स्प्रेड करके और इस पर फाइनल लेयर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसकी फाइनल लेयर रख दी है, जो सबसे लास्ट वाली लेयर होती है उसको मैंने यहाँ पे रखा है। फिर से इसकी सोकिंग करेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर फिर से चॉकलेट गनाश डालेंगे। तो ये पूरा चॉकलेटी हो जाएगा, बिल्कुल लबालब चॉकलेट से ये केक हमारा बनके रेडी होगा। फिर यहाँ पे अब हम इसकी क्रम कोटिंग कर लेते हैं। तो क्रम कोटिंग भी आपको इसी तरह करनी है कि आपको ऊपर से जो है स्पैचुला को चलाते चलाते नीचे तक अच्छे से आपको इस तरह से क्रम कोटिंग करनी है। क्रम कोटिंग होने के बाद बोर्ड को मैं क्लीन कर रही हूँ। इस तरह बोर्ड को क्लीन कर लिया है मैंने और अब इसे हम 10 से 15 मिनट फ्रीज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा क्रम कोटिंग हो गया है। क्रम कोटिंग करने से जो फाइनल हम आइसिंग करते हैं तो उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है, लेकिन यहाँ पे आपको फिनिशिंग की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मैं चॉकलेट गनाश ऐड करने वाली हूँ। तो अब मैंने केक को फ्रीज से निकाल दिया था और यहाँ पे मैंने फिर से क्रीम भरी है एक पाइपिंग बैग में और इस तरह से यहाँ पे मैं जो है फाइनल आइसिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप फाइनल आइसिंग करते हैं तो आपको बहुत इजी पड़ता है और केक जो है वो आपका कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखता है, प्रॉपर एकदम साइज़ में आपका केक बनके रेडी होता है। और स्पैचुला को भी आप एक बार ज़रूर क्लीन कीजिए। बीच में क्रम कोटिंग करने के बाद आपको स्पैचुला को आपको एकदम क्लीन करके ही लेना है ताकि फाइनल आइसिंग में जो केक के क्रम्स होते हैं वो ना आए। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसकी फाइनल आइसिंग कर रही हूँ और इसको मैं ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दूंगी क्योंकि इसके ऊपर मुझे जो है वो चॉकलेट गनाश डालना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसकी जो है फाइनल आइसिंग कर दी है। इसमें आपको बेस दिख रहा होगा, लेकिन मुझे इसके ऊपर जो है चॉकलेट गनाश ऐड करना है तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो केक की आइसिंग है वो अच्छे से करनी है, जो उसका लेवल है वो बराबर सेट करना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसकी अच्छे से प्रॉपर फिनिशिंग कर ली है और अब मैं इसे फिर से 5 से 10 मिनट फ्रीज में रख दूंगी। और यहाँ देखिए हमारा जो गनाश है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, तो मैंने फिर से इसे थोड़ा सा गर्म कर लिया है। तो गनाश को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इतना गर्म करना है कि ये लिक्विड ही हो जाए। तो इस तरह से अब देखिए बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर लिक्विड ही हो गया है और थोड़ा सा ये गुनगुना है, मतलब इसे हाथों से हम छू सकते हैं। अब केक को मैंने फिर से बाहर निकाल दिया है। अगर आप इसको वापस गर्म नहीं करेंगे तो केक हमारा ठंडा होता है और फिर आप इस पर गनाश को अगर डालेंगे तो अगर केक बहुत ज़्यादा ठंडा है और गनाश भी हमारा गर्म नहीं है थोड़ा, तो क्या होगा कि वो उस पर से प्रॉपर जो है उस पर जो गनाश है वो सेट नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए आपको गनाश को इतना ही गर्म करना है जितना कि आप हाथों से छू सके और वो लिक्विड ही हो। और यहाँ पे देखिए मैंने गनाश को इस तरह से फैला दिया है। फिर से मैं आपको दोस्तों बता रही हूँ कि जो गनाश है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा आपको उसको लूकवार्म जैसा होता है उस तरह से आपको गनाश को रखना है। गनाश ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। इसका मैं आपको रेशो बता देती हूँ। अगर आप 60 ग्राम चॉकलेट लेते हैं तो आपको 40
ml तक आपको दूध डालना है। मैंने यहाँ पे दूध से बनाया है। अगर आप क्रीम से बनाते हैं तो आपको 40 ml ही क्रीम लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका मेजरमेंट है प्रॉपर। और यहाँ पे देखिए मैं इसे साइड में भी फिर से इसे जो है सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से गनाश डाल दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इसके लिए ये प्रॉपर मेरे से हो नहीं पा रहा है। लेकिन ये आपको मैं पूरा इसका फाइनल करके बताऊंगी। इस तरह से अगर फिर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप एक बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए और एक ग्लास में ले लीजिए पानी, और उसमें स्पैचुला को डीप करके आप साइड की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो इससे जो चॉकलेट गनाश है वो अच्छे से इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखिए ऊपर अब स्वेल वाली डिज़ाइन बना दी है। फाइनल जो इसकी डिज़ाइन है मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही अच्छा केक का लुक था, कस्टमर को भी ये केक बहुत ही अच्छा लगा। कस्टमर ने मुझे जैसे बोला था मैंने उन्हें वैसे बना के दिया। उन्हें ऊपर स्वेल वाली डिज़ाइन चाहिए थे और नीचे उन्हें कुछ लाइट शेड चाहिए था। अगर नीचे भी उन्हें डार्क शेड चाहिए होता तो मैं और चॉकलेट कंपाउंड को मेल्ट करती और पूरा इसे मैं कवर कर लेती। लेकिन अब देखिए मैंने गर्म पानी कर लिया है, स्पैचुला को मैंने डीप करके और इस तरह से इसकी साइड की फिनिशिंग कर दी है। और अब आप इसका फाइनल लुक देख लीजिए, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जैसा कस्टमर की डिमांड थी बिल्कुल वैसा मैंने बनाया है। तो अब आप देखिए ये इसके ऊपर स्वेल वाली डिज़ाइन भी कितनी अच्छे से सेट हो गई है, और ये जो गनाश है वो भी बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सेट हो गया है। इसके ऊपर कुछ टॉपर्स लगने वाले हैं जिसको कि मैंने प्रिंट करवा लिया था। तो यहाँ पे मेरे पास में ही एक प्रिंट वाले भैया है, मतलब जेरोक्स जो निकालते हैं, उनसे आप ये प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो जैसा कस्टमर को चाहिए था, उन्हें जो है एक भारत माता का जो नक्शा चाहिए था, एक फ्लैग, और जिनका बर्थडे था उनका ही फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजा था। तो ये सब मैंने एक पेपर पे ही प्रिंट आउट निकलवा के और उसे इस तरह से कट कर लिया और टूथपिक लगा के मैंने सबको इस तरह से सेट कर लिया। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से जैसा कस्टमर की डिमांड है वैसा केक बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो उनका जो लोगो था वो लोगो मैंने यहाँ पे कमल का लगा दिया है, और अब जो मैं है भारत माता है जो वो भी लगा दूंगी। ये मैं सिर्फ दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये कस्टमर को एक बार इसकी वीडियो भेज के बता दिया था कि आपको इस तरह से सेट करना है। ये मैं उन्हें अलग से फिर देने वाली हूँ। तो मैंने इस तरह से निशान लगा दिए थे और कस्टमर को मैंने बोल दिया था कि आप है जो इस तरह से आप लगा लीजिएगा। ये सारे टॉपर्स फ्रेंड्स अगर उनको लगा के देती तो बॉक्स जो है वो बंद नहीं होता और केक वो उनको ले जाने में भी दिक्कत होती। अब केक तो हमारा रेडी हो गया है, लेकिन एक और काम बाकी है। यहाँ पे मुझे नाम लिखना था। तो मैंने इस तरह से क्रीम है जो पहले मैंने वाइट क्रीम का इस तरह से बेस बनाया और उसके ऊपर मैं ब्लैक कलर की क्रीम से जो मुझे मैसेज लिखना है वो मैं मैसेज लिख दूंगी। इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग में ब्लैक कलर की क्रीम भर ली थी और इस तरह से मैंने मैसेज लिख दिया था। तो यहाँ पे मुझे लिखना था अभिनंदन प्रमुख जी। तो जिन्होंने केक बनवाया है उन्होंने मुझे यही मैसेज लिखने को बोला था, तो मैंने ये मैसेज इस तरह से लिख दिया है। तो आप इस तरह से जो है आसानी से मैसेज लिख सकते हैं। और क्रीम जो आपकी है वो जब मैसेज आप कोई लिखे तो क्रीम आपकी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए। से आप नाम लिख रहे हो उससे जो है आपकी क्रीम वो सॉफ्ट होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे केक अब परफेक्ट रेडी हो गया है। और जो ये मैंने टॉपर्स बनाए हैं इसे मैं अब अलग से पैक करके दूंगी। तो आप पैकिंग भी देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे एक बटर पेपर में जो मैंने टॉपर्स जो बनाए थे वो सारे टॉपर्स इस तरह से रख दिए हैं और उसके ऊपर मैंने केक रख दिया है। तो ये कस्टमर को अब ले जाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से वो ले जा पाएंगे। तो इस तरह से मैंने केक को रेडी कर लिया था और ये कस्टमर का रिव्यू था। उन्होंने जो मुझे भेजा था उन्हें केक बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।